मदीना मुनव्वरा की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ था। उसके हाथों में एक नन्ही सी बिल्ली थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी। वो अक्सर अपनी बिल्ली को साथ लेकर मस्जिद नबवी के करीब जाती और दूर से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करती। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो रोज़ा मुबारक के करीब बैठकर अपनी बिल्ली के साथ कुरान पढ़े। इसकी मासूम आंखों में ईमान की रोशनी झलकती थी। एक दिन वो अपनी बिल्ली को गोद में उठाए आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और लबों पर दरूद पाक जारी था। बिल्ली भी सुकून से इसकी गोद में बैठी थी जैसे वो भी इस मुबारक जगह के नूर को महसूस कर रही हो। बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये मेरा सबसे कीमती लम्हा है। इसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। वो बच्ची रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी होकर देर तक दुआएं मांगती रही। इसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संतों पर चलने की तौफीक दे। इसकी बिल्ली ने उस वक्त अपनी नरम सी आवाज निकाली जैसे वो भी दुआ में शरीक हो। करीब से गुजरने वाले लोग ये मंजर देखकर हैरान और मुतासिर हो गए। हर कोई इस बच्ची की मासूमियत को देखकर मुस्कुरा रहा था। बच्ची ने अपनी बिल्ली के कानों में आहिस्ता से कहा, ये वो जगह है जहां से दुनिया को रोशनी मिली, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। वो बिल्ली को सुहलाते हुए कुरान की छोटी सूरतें दोहराने लगी। उसकी आवाज इतनी प्यारी और मासूम थी कि इर्द गिर्द के लोग रुककर सुनने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, ये मासूम बच्ची ईमान की खुशबू है। जब शाम होने लगी तो बच्ची वहीं बैठकर तस्बीह करने लगी। इसकी बिल्ली इसके पास सर रख कर लेट गई और आंखें बंद कर लें। बच्ची के दिल में सुकून और खुशबू भरी हुई थी। इसे लग रहा था जैसे पूरा मदीना इसके साथ जिक्र में शरीक हो। वो आहिस्ता आहिस्ता दरूद पढ़ती रही और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देखती रही। अचानक एक औरत इस बच्ची के पास आई और कहा, बेटी, तुम्हारे ईमान और मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। बच्ची ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना चाहिए। औरत की आंखों से भी आंसू निकल आए और उसने बच्ची को दुआ दी। ये मंजर देखने वालों के दिल पिघल गए। इस रात जब बच्ची अपने घर वापस गई तो वो बार बार अपनी माँ को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गुजरे लम्हे सुनाती रही। इसकी बिल्ली भी इसके पास बैठकर मियाऊं करती रही जैसे वो भी सब कुछ याद कर रही हो। बच्ची की माँ ने उसको प्यार किया और कहा, बेटी, तुमने अपने ईमान से मुझे भी रोशनी दिखाई है। अगले दिन बच्ची ने फिर से इरादा किया कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर कुरान की तिलावत करेगी। इसकी बिल्ली भी जैसे इस लम्हे के इंतज़ार में थी। वो दोनों साथ निकले और मस्जिद नबवी के पास पहुंचकर बैठ गए। बच्ची ने सूरा यासीन की आयात तिलावत की और फिजा नूर से भर गई। लोग फिर रुककर सुनने लगे। गांव के लोग जब इस बच्ची के बारे में सुनते तो हैरान होते कि एक छोटी बच्ची और इसकी बिल्ली ने किस तरह ईमान और मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। वो सब दुआ करते कि अल्लाह उनके बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नूर डाले। वो बच्ची सिर्फ चंद लम्हे में सबके लिए ईमान की अलामत बन गई। आज भी लोग मदीना में इस मासूम बच्ची को याद करते हैं जो अपनी बिल्ली के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कुरान पढ़ा करती थी। उसकी कहानी सुनकर हर दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ताज़ा हो जाती है। वो बच्ची सबको ये पैगाम दे गई कि चाहे छोटे हों या बड़े, अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो अल्लाह के करीब होना मुमकिन है। ये एक मासूम इस्लामी कहानी है जिसमें एक नन्ही सी बच्ची अपनी बिल्ली के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाती है और ईमान व मोहब्बत की रोशनी बांटती है। इस कहानी में जज्बात, सुकून और मदीना की खुशबू है जो हर दिल को छू लेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ताज़ा हो तो ये कहानी ज़रूर सुनें।
مزید اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے والے بنیں۔ بچوں کے ساتھ سادہ مگر ایمان افروز کہانیاں۔